हैं? जी नहीं, मैं लड़की हूँ पहली बात, और मैं मुस्लिम नहीं हूँ। देवी इस जी बात आप क्यों जुड़े हुए हैं? ना जुड़े ना। आपके तो राइट्स सॉरी। हैं, आप क्या बता सकती हैं हमें इस अच्छा, टॉपिक में? मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैरिड टू अ मुस्लिम फर्स्ट ऑफ ऑल। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। क्यों? ये क्यों गुनाह किया आपने? बहुत अफसोस हुआ। सारे सवाल साइड में। हाँ, अब असल मुद्दे पे आते हैं। आपने उससे क्या सोच के सवाल किया? आप अभी तक हिंदू हैं या मुसलमान हो गई हुई हैं? सी मैं पहले से कभी कोई रिलीजन मतलब मैं फॉलो करती हूँ ऑब्वियसली हिंदुइज्म, बट नास्तिक हिंदू ना, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लेकिन अब आप क्या हैं, मुसलमान हो गई? हम लोगों का कुछ और था। सो आप जो जनरलाइज चीजें देखते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं एंड स्टफ, दैट इज गुड बट वी डोंट डू दैट। तो फेयर हम इनफ, लोग फेयर इनफ। का एक कॉन्सेप्ट था। तो नॉन रिलीजियस। एग्जैक्टली तो मैं अब अभी क्या है? तक, अब तो मैं वही करती हूँ जो पहले से करती हूँ। पर आप जानते ही कि जैसे कि शादी के लिए कुछ फॉर्मेलिटी के लिए, आई एम नॉट श्योर इट्स फॉर्मेलिटी और इट्स व्हाटएवर, बट करनी पड़ती है, मुस्लिम होनी पड़ती है। सो यस आई आप हैड मुस्लिम टू हो गई? ना ऑन पेपर्स। लेकिन मुस्लिम हो गई ना, ऑन पेपर्स या जो भी है, आप मुसलमान हो गई। जी। तो क्यों हुई आप मुसलमान? अब आप इस्लामिक तरीके में वो कभी भी दूसरी शादी कर सकता है, आपकी औकात क्या है? औकात। सो मैं ये पहली बात करना चाहूंगी कि देखो, इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर वुमेन। मतलब कोई भी लड़की हो, ये पहली बात, कोई भी डिसीजन मेरी तरह, क्योंकि मेरा सिचुएशन बहुत डिफरेंट था। मैं बचपन से मेरे मम्मी पापा मुझे इस तरीके से बड़ा किए थे कि ये हम लोग का फैमिली बहुत डिफरेंट था, तो हमने गलत बड़ा अपने किया आप था ना, अरे गलत गलत कहानी तरबियत दी लंबी थी, हो छोड़ दो। जाएगी। आप ये हाँ। बताएं, असल मुद्दे पे आए, छोड़ दें। मम्मी पापा ने आपको सही चीजें नहीं बताई थी, दैट इज फाइन, आई अंडरस्टैंड। नो नाउ द नो नो प्रॉब्लम इज कि नहीं, आप अब मुसलमान, सॉरी, आप मैं वो नहीं आप कहना चाह रही, वो मैं इतना बस कहना चाह रही हूँ, इट्स नॉट फॉर एवरीवन कि ये नहीं कर सकती। जो अपना ख्याल खुद रख सकती है, सफिशिएंट इनफ है अपने आप, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट मतलब ये कीप इट इनटू द माइंड कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी सो कुछ भी जो हो सकता है। ओके, एग्जैक्टली मैं नाउ एक नाउ लाइन जोड़ दूं एडम भाई, एक लाइन सिर्फ बोलना है मुझे कि कुछ लोगों की ना जब तक आंखें काली ना हो ना, अकल दुरुस्त ही नहीं होती है। बाकी आप सही। बोलें। मेरा भी एक सवाल है अपनी ये सिस्टर से। जी, आप भी कहने से। मेरा सवाल ये है कि अगर इतना ही प्यार था और इतना ही सब कुछ था कि आप कन्वर्ट हो गई, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता, मुझे ही क्यों कन्वर्ट होना है? अगर इसको प्यार है तो ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ये चीज मैं हमेशा से पूछती थी कि ऐसा क्यों है। मतलब कन्वर्शन, पहली बात हिंदुइज्म में कन्वर्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं किसको कन्वर्ट करूँ, कैसे कन्वर्ट क्या करूँ? मतलब और एक सेकंड, आपका ये जो नहीं, मसला आप था, कैसे हो एक सेकंड, अली भाई, आपका ये जो मसला था, ये सदियों से मुसलमान ही था? कहाँ से आया था ये? नहीं, एक्चुअली वो भी मतलब कभी भी मतलब ऐसा मुस्लिम है कि वो लोग, उनके फैमिली में कभी कोई नमाज नहीं पढ़ा। अरे लाइक वेरी ये क्वेश्चन नहीं, मैं लेकिन मुसलमान कराना लाजमी लिसन, है, लेकिन उनमें मुसलमान कब था ये मुसलमान कब था? 2 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ है, 3 जनरेशन पहले मुसलमान हुआ हाँ, है, 4 exactly। जनरेशन पहले मुसलमान, कब मुसलमान हुआ ये? उनका मुझे नहीं पता, बट क्यों नहीं मतलब पता? दैट्स द साफ प्रॉब्लम। बात। नो दैट्स द प्रॉब्लम। आपने कहा कि हिंदुओं में कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं है। भाई हिंदुओं में घर वापसी है ना, कराओ। क्यों नहीं करवाया? घर हिंदुओं वापसी में नहीं है हिंदुओं में? हाँ है, मैं मान रही तो हूँ। फिर अच्छा, वो मैं कभी ना कभी तो हिंदू था ना। अगर इंडिया से है तो कभी ना कभी हिंदू ही था ना। हाँ, इंडिया में कोई सुच्चल मुसलमान तो नहीं है ना, कभी ना कभी हिंदू था। घर वापसी क्यों नहीं कराई? मैं ये चीज बोल सकती हूँ कि ये सब चीजें मेरे टाइम में, मैं जब चीजों के बारे में खोज रही थी, और व्हेन आई गॉट मैरिड, तो उस टाइम में मेरा सिचुएशन दूसरा था। पहली बात, मैं बाहर रहती थी, इंडिया में रहती ही नहीं हूँ मैं। तो उस टाइम में कैसे करूँ, क्या करूँ, कौन सा मतलब लॉयर को पकड़ना है, वो मुझे नहीं पता था। जस्ट वी हैड टू डू दिस बिकॉज ही वाज गोइंग टू अनदर कंट्री, मैं भी दूसरी कंट्री जा रही थी। तो हम लोग बस ऐसे जस्ट बिकॉज हम लोग को पेपर वर्क एक चाहिए था, ताकि अच्छा, कभी भी जगह में हम लोग जाएं और वहां पे अगर ऐसा कोई इश्यू हो कि यू मैरिड और नो, हम लोगों को ही दिखाना पड़े, जस्ट फॉर मेरा आपने सीधा सीधा सवाल था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। वो हिंदू क्यों नहीं हो सकता और आपको ही मुसलमान क्यों होना था? ओके। इसका आंसर ये दूं कि उस टाइम में हम लोग कौन हिंदू बनेगा, कौन मुस्लिम बनेगा, ये चीज से ज्यादा हम लोग अपने करियर देख रहे थे। और तो आपने दूसरी जो बात बोली कि वो भी कोई इतना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, तो ओके, आपकी मैं बात मान लेता हूँ, और आज आप उसको बोल दें कि आपको इस्लाम छोड़ना है।
पता चल जाएगा कितना प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है मैं वो। आज कब से बोल रही हूँ कि मतलब ये मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों का स्ट्रीम भी देखती हूँ और बताती भी रहती हूँ। मतलब हम लोग लाइक जोक्स करते हैं, लाइक ये सबके लिए नहीं है। पहली बात बता रही हूँ कि ये नहीं, सिर्फ एक एक ही सेकंड, 1 in करोड़ नहीं, में से एक है। एक सेकंड। आप अभी भी ख्वाबों में हैं, क्योंकि आपका मसला अभी तक जो है ना सही मसला नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, अभी है वो वेस्ट में, अभी वो सही तरीके से मसला नहीं हुआ। कल को हल्का सा भी सही मसला हो गया, वो आपको छोड़ भी सकता है और दूसरी भी ला सकता है बगैर किसी उज़र के। He जी doesn't need to have an उज़र। नंबर 3, आपने उसे इतनी दफा कहा इस्लाम छोड़ दो, उसे इस्लाम नहीं छोड़ा। आपने उसकी खातिर इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, चाहे पेपर्स में किया, लेकिन कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच। वंस अगेन, आपके जो बच्चे होंगे उन बच्चों में से कोई ना कोई जिहादी हो सकता है, जिहादी मान सकता, ले सकता है, क्योंकि वो एक्सट्रीम इस्लाम के ऊपर जा सकता है, सही वाले इस्लाम के ऊपर जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपकी कोई भी औलाद किसी भी एंगल पे घुस सकती है। नंबर तीसरी बात, जिस दिन आपकी कोई बेटी है अभी तक? नहीं नहीं नहीं, मैं चले भी बेटी प्लान हो, कभी कोई जब बच्चा हो। जब बेटी आपकी होगी, जब आपकी कोई बेटी पैदा होएगी जो कि उस मर्द से होएगी, मेरे पास उस टाइम के बाद जरूर आइएगा जब वो 5 साल की होगी और स्कूल जाना शुरू करेगी। उस वक्त आप मेरे पास जरूर आइएगा, 5-6 साल की हो जाएगी, बल्कि शायद 5-6 साल तक फिर भी बेहतर हो जाए। 14 साल, 9 14 साल रखो। हाँ, 9 साल के बाद जब वो मिडिल स्कूल में जाना शुरू करेगी ना, हाँ। मेरी ये वाली बात याद रखना, मैं हूं चाहे ना हूं, ठीक है? मैं स्ट्रीम करता हूं, मैं जिंदा हूं, मैं ना हूं, जो भी हो, मेरी ये बात याद रखना, जब आपकी बेटी होएगी और वो मिडिल स्कूल में जाएगी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, फिर मुझे आगे बताना कि आपकी गेम क्या बनती है। मैं ठीक है? समझ अभी तो Actually, यशी कर लो, ये एक टेम्परेरी यशी है, और ये टेम्परेरी यशी उस वक्त तक है जब तक आपकी बेटी नहीं होती, ठीक है? नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ कि ये जो आप चीजें बोल रहे हैं ना, ये सारी बात सच है। मैं आपका ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ऐसा कुछ कर दिया या फिर नहीं, मैं आपकी स्पेशल कंडीशन को देखते हुए ये बोल रहा हूँ। मैं एक आम कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा हूँ कि इवन इन योर स्पेशल कंडीशन, जब आपकी बेटी होएगी तब सब कुछ चेंज हो सकता है। तब नहीं हो सकता नहीं है। एक सेकंड, किसने क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने प्रोबेबिलिटी डाली है, मैं कह रहा हूँ 100% ऐसा होना है। This is certain, yeah. There is no probability there. हाँ, हो सकती है, जरूर हो सकती है, और मैं ये देना सबको चाहती हूँ। देखिए, मैंने एडम ने हम लोगों ने ना आपको ही पहला, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन यू आर नॉट द फर्स्ट केस। इस तरह के बहुत केसेस हैं और उनका अंजाम देखा हुआ है। इस वजह से जो हो रहा है आज तक वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है आपका केस एक्सेप्शनल हो के वो डिफरेंट बात है, लेकिन नॉर्मली ये ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। होता वही है। बेटी होने के बाद 100% है, कोई उसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। मैं क्या सोचती हूँ और ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये इट्स आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो बात ये है कि आप ग्राउंड रियलिटी नहीं बताएं, छोड़ दें, आप अपने मुद्दे पे रहें, वो उसके बताने के लिए हम मौजूद हैं। आप अपने मुद्दे पे रहें, आपने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, हम आपके थ्रू सारे दर्शकों को बता रहे हैं कि इवन आप भी जो हैं, अभी आप लोग वेस्ट में जो कि चले गए, इंडिया पाकिस्तान से निकल गए, अभी तक आपकी वो वाली सिचुएशन नहीं आई, लेकिन वो वाली सिचुएशन कब आएगी? जिस वक्त आपकी बेटी आ जाएगी, स्पेशली बेटी आ जाएगी। अब बेटी को मुझे आप जो है ना इस्लाम से दूर करके दिखाना, और बेटा अगर आ गया तो उसको खतने के बगैर बड़ा करके दिखाना मुझे, ठीक है? ये दोनों काम जो है ना आप मुझे करके दिखाना, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ तेरा बंदा जो है ना वो वाकई तेरे से प्यार करता है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मेरे पास ना आना। प्यार नहीं करता, प्यार तो चलो करता हो, फिर पता चल जाएगा कि वो कितना लिबरल है। आप अभी ये दावा करिए ना बहुत लिबरल है, बहुत मॉडर्न है वो, तो पता चल जाएगा। मैं कोई दावा कर ही नहीं रही हूँ। मैं पहली बार, प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। नहीं ना सिस्टर, आप समझ नहीं रही हैं, आप दावा कर रही हैं। आप ये कह रही हैं कि हम लोग बैठ के हंसते हैं। सुने तो सही, सुने तो सही। आप जिस तरह उसको प्रेजेंट कर रही हैं ना अपने रिलेशनशिप को, आई एम रियली हैप्पी फॉर योर रिलेशनशिप। आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप है। ओके, यू आर नॉट लेटिंग मी टॉक। ओके, गो अहेड। सॉरी, मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये मेरे केस में ऐसा है, लेकिन किसी के भी केस में ऐसा नहीं है।
और मैं ये क्यों मानती हूँ, क्योंकि मैं पहली बात मैं ऐसी लड़की थी कि मैं शादी वादी ये मुझे करना ही नहीं था किसी से, मतलब आई रियली वांटेड टू बी अलोन लाइक हमेशा के लिए। तो पहली बात अगर कोई आया नहीं आया वो मेरे लाइफ में कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ही अलग है और मैं इस तरीके का सोच ही नहीं रखती। कल को कोई रहेगा नहीं रहेगा मुझे बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ता। तो I don't know where you're going with this. नहीं तो इतना आसान भी नहीं है ना कि चलो भाई ठीक हम आपसे अलग रहेंगे, इतना आसान भी नहीं ना ये वाली चीज भी। काले भाई रहने दो यार, रहने दो। ठीक है, Yeah, I don't know where this is going, you know, मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आपकी कहानी जो है ना बड़ी अजीब सी चल रही है, बड़े डिफरेंट एंगल्स में चल रही है, 10 एंगल्स आप खोल रही हैं। आपको मैटर नहीं करता था, फिर भी आपने इस्लाम कबूल कर लिया उससे शादी करने के लिए। क्या आपने बाहर जाने के लिए इस्लाम कबूल किया था? आई डोंट केयर, राइट, आई रियली डू नॉट केयर। ठीक है, आपका रिलेशनशिप क्यों हुआ, किस तरह हुआ, क्यों, एट द एंड ऑफ द डे आपने इस्लाम कबूल किया था। चाहे वो फॉरेन जाने के लिए किया था, चाहे किसी भी वजह से किया था, आपने इस्लाम कबूल किया, उसने नहीं इस्लाम छोड़ा, राइट, नंबर 1। नंबर 2, अब आपके बच्चे जब होंगे वो उनके साथ क्या होगा वो मैंने आपको प्रेडिक्टेड बता दिया, और ये 99.99% मेरी प्रेडिक्शन है और ऐसी ही रहेगी अनलेस कि आप उसे छोड़ दें। ठीक है, और ये बात ठीक है, हो सकता नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। ठीक है, यही होगा। और थर्ड चीज ये है कि जनाब आपकी जिंदगी है, आपने ऐसा कर लिया, आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, आपने ऐसा कर लिया, आपके साथ वो आज तक ऐसा चल रहा है क्योंकि दोनों बाहर निकल गए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बच्चों के बाद जरूर आइएगा, हमें दर्शकों को बताइएगा कि अब आपकी हालत क्या है। ठीक है, यही बात मैं बोलना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू डू, यही मेरा बात है, तभी से मैं यही बोलना चाह रही हूँ। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू। I understand you are sacrificing a lot of things, you are compromising a lot of things. ठीक है, वो यही चीज होता है, हमेशा होगा। और ये बात नहीं, मैं जिसके भी साथ हूँ, मतलब यू डोंट बिलीव कि यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं एंड इफ दे आर मैरिड टू इंडियन और पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी, मतलब उन लोगों को भी लगता है ये क्या हो गया, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अरब, तो उन लोगों को भी लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है। सो मतलब वही बात है, कोई फर्क नहीं। थैंक यू सो वेरी मच, आप आई, आपका शुक्रिया। और अगर आप बच्चे करेंगी तो जरूर लेके आइएगा हमारे पास स्ट्रीम में बताने के लिए कि अब आपकी क्या गेम बन रही है। ठीक है, और अगर आपने बाहर जाने के लिए शादी की है तो मुबारक हो, आप बाहर पहुंच चुकी हैं, आप इंडिया में नहीं है। ये बहुत पहले बात है, उस टाइम में अवेयरनेस उतना भी नहीं था, प्लस हम लोग बहुत छोटे भी थे, तो बहुत। किस उम्र में शादी हुई थी आपकी? मेरी उम्र ठीक थी, मतलब इट्स लाइक नहीं, किस उम्र में आपकी शादी हुई थी? 24। इतनी छोटी नहीं थी आप। थैंक यू सो वेरी मच, आपने जो कुछ किया था अपनी मर्जी से किया था, सोच समझ के किया था, देखभाल किया था। थैंक्स अ लॉट, आप जुड़ी। And we are happy as long as you're happy, that's it. I choose to be happy, और उस हिसाब से अपने ये सबका नहीं है, सब कोई नहीं रह सकता ऐसा हैप्पी। तो आप अपने चीजें अपने हाथों में रख पाना सबका बस का बात नहीं होता, वही मैं कहना चाहती हूँ सारे लड़कियों में। सो डोंट सैक्रिफाइस। तो खुल के बोलो ना, क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं तुमने? हाँ ना, आप बोल भी रही हैं लेकिन आप नहीं भी बोल रही हैं, आप खुल के बोले। 10 दफा बोल चुकी हो, 10 दफा बोल चुकी हो कि ये सब लोगों के लिए, ये सब लोगों के लिए, ये सब लोगों के लिए नहीं है। इनसाइड भी कर रही हो, उसके बाद बता भी नहीं कि तुम्हें पंगे क्या हुए हैं। क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम? पंगे ये चलते हैं बेसिकली, पंगे यही चलते हैं घर में। कभी भी कोई भी ये सारे जो लड़के हैं ना, जो कि बहुत सो कॉल्ड लिबरल लड़के होते हैं मुस्लिम्स, तो वो लोग कभी जाते हैं किसी के साथ में, ठीक है, दोस्तों के साथ बैठे, उनके माइंड में एक चीजें रूटेड हो गई और वो लोग आके वही चीज घर पे बोलेंगे। अब आप जो जिस घर से गए हो, आपका घर का पूरा अलग रहन सहन, सब कुछ अलग, एंड यू कैन नॉट डाइजेस्ट दोस फैक्ट्स इजीली कि ऐसा है वैसा है कैसा है, मतलब हर बात पे आपका डिबेट छिड़ जाएगी, हर बात पे आपका झगड़ा होगा। मतलब कभी मैरिड लाइफ कभी भी इजीली इतना नहीं हो पाएगा, मतलब सही में। एक सेकंड, बस मैं आपको ये बोलूंगा, एडम की बात पे आप जो है तवज्जो दें, जो उसने बोला है आपको, उसने आपको 100% ठीक बोला। मैं आपको दोबारा ये बोलूंगा, 1000 बातों की एक बात। मैंने पहले 20 मिनट में जो बोला था कि अगर आप एक ऐसे मुस्लिम से भी शादी कर लें जो कि एक्सट्रीम ना हो और वो बिल्कुल इस्लाम को ना जानता हो, जब आप उसे, यार कैन यू प्लीज लिसन फॉर द लव ऑफ गॉड यार, ओके, वो भी अगर आप उसे शादी कर लोगे तो शादी के बाद आपके पंगे भर जाएंगे, और आपने पंगे बता दिए अपने सारे। ठीक है, आपने सारे पंगे बता दिए एक तरह के, किसी हद तक आपने ढके छुपे अल्फाज में आपने अपनी इज्जत को बचाते हुए पंगे बता दिए। That's what I was saying already,
नाउ ये पंगे जो आपके घर में हो रहे हैं, they will go to second phase, third phase and fourth phase as soon as you will have kids. जैसे ही बच्चे होंगे, यानी आपने बता दिया है कि वो कोई इतना सेक्युलर नहीं है। पहली बात तो सेक्युलरिज्म उसका पहले ही निकल गया था जब उसने आपको मुसलमान कराया था शादी करने के लिए। उसी वक्त, क्योंकि इंडिया में रहते हुए अगर आपने मैरिज करना है तो आप इंडियन सेक्युलर एक्ट के तहत शादी कर सकते थे, आपको मुसलमान होने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब है वो इतना सेक्युलर पहले ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद अगर आप बाहर की किसी कंट्री में हैं तो वहां पे तो वैसे ही सेक्युलर एक्ट मैरिज होते हैं ना, वहां पे मैरिज के लिए दीन को देखा ही नहीं जाता, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे किया तो भी कर सकते थे, वहां पे किया तो भी कर सकते थे। वंस अगेन उसने आपको मुसलमान बना के कराया, हेंस वो इतना सेक्युलर पहले ही नहीं था। शादी के बाद जो आपने पंगे बता दिए, उससे वाकई वाज़ेह हो रहा है कि उसके ज़हन में अभी तक औरत ही है, औरत वुमेन नहीं है, औरत ही है। थर्ड चीज मैंने आपको बता दी है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन, जो कि मेरे मुताबिक तो 100% फिट बैठेगी। जब आपका बच्चा होगा मेल, खतना होएगा। जब आपकी बच्ची होएगी 9 साल 10 साल की, फिर मुझे बताना कि उसके कपड़े कैसे लेता है, उसको फ्रॉकें पहनाने देता है कि नहीं पहनने देता है। मुझे वो तब बताइएगा स्कूल में वो क्या एक्टिविटीज को करने देता है और कौन सी एक्टिविटीज नहीं करने देता। ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है ना, वो आपको तब पता लगेगी। आई थिंक हमारी बात सारी कंप्लीट हो गई है, अब हम किसी और को लेते हैं, क्या ख्याल है? जी जी जी, थैंक यू सो मच। बच्चों के पास जरूर आइएगा एक दफा। हाँ, बच्चे नहीं होने वाले, डोंट वरी। चलें, आपने बच्चे करने ही नहीं है, चलेंगे वो तो और भी अच्छी बात है। ऐसे बच्चों को ज़हन में न डालिएगा। चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ये जो क्रिश्चियन, हिंदू औरतें हैं, लड़कियां हैं आजकल की, जो समझती हैं कि नहीं उनका बॉयफ्रेंड ऐसे नहीं है, वैसे नहीं सोचता, ऐसा नहीं समझता, मेरी आज की स्ट्रीम में उनके लिए स्पेशल इनविटेशन कि आए और मुझे बताएं क्या मैं गलत बोल रहा हूं। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो उनके ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स क्यों हैं? ये मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स कहां से पैदा हो गए उनके? यही मोहम्मदन बॉयफ्रेंड्स जो हैं, ये मोहम्मदन लड़कियों को क्यों नहीं पकड़ रहे? ये उनके साथ इश्क मुआशका क्यों नहीं चलाते? ये आपके साथ क्यों चलाते हैं? मैं आपको बताऊं, बात मेरी बुरी लगेगी लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप लोग इजी टारगेट हो, आप लोग इजी टारगेट हो। मोहम्मदन्स ने अपनी बेटियों को घर में छुपाया हुआ है, उन्हें हिलने नहीं देते, उकाब की निगाह से देखते हैं उनको, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दिल में क्या शैतान है, किस तरीके से शैतानियां कर सकते हैं वो। लिहाजा अपनी माँ बहन बेटियों को उन्होंने घर में छुपाया हुआ है, घर में छुपा से घर से निकालते नहीं है। कुरान भी उन्हें यही कहता है, इसको ना निकालो, उस चीज पे अमल करते हैं वो। तुम लोग उनके लिए इजी टारगेट हो, तुम लोग उनके बहकावे में आ जाते हो। You girls are easy target for them. फिर जब शादी कर लेती हो, फिर उन्हें होता है अब इस्लाम कबूल करो, फिर उन्हें होता है पर्दा करो, फिर उन्हें होता है घर से बाहर ना निकलो। जो तुमने पढ़ाइयां की हैं, जो अपने माँ बाप के इतने पैसे जाया किए हैं पढ़ाइयां करने के, वो पैसे सारे के सारे हराम। अब घर में बैठो, रोटी टुकर बनाओ, रोटी बनाओ, सालन बनाओ, खाना बनाओ। क्यों? जो जिस वजह से उसने तुमसे प्यार किया, अगर वो कहता है मुझे तुम्हारी आउटगोइंगनेस बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा बात करने का तरीका बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारी एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन बड़ी पसंद है, मुझे तुम्हारा नॉलेज बहुत पसंद है, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है, वो सारा कुछ भाड़ में चला जाता है जैसे ही वो आपको फाइनली मुसलमान करता है। क्यों? क्योंकि अब उसने मुसलमान कर लिया। उसको पता है कि उसने तुम्हें कैसे फंसाया, उसको पता है कि उसके जैसे हजारों और मार्केट में फिर रहे हैं, उसको पता है कि वो 1-2 नंबर है और उससे से बहुत सारे 2 नंबर हैं। अब वो आपको आजाद ख्याली पे नहीं रहने देगा, उसके लिए आजाद ख्याली खत्म।
उसके लिए अब आजाद ख्याली भाड़ में चली गई। लेकिन अब तुम शादी कर चुकी हो, तुम्हारे धर्म में था जन्म जन्म का रिश्ता, हिंदू थी ना तुम, तुम्हारे जन्म में तो जन्म जन्म का रिश्ता था ये। या क्रिश्चियन अगर हो तो तुमने एक ही शादी करनी है ना, मैरिज इज फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, टिल डेथ कीप्स अस अपार्ट, जब तक मौत हमें अलग नहीं कर दे। क्या हुआ? उस मुसलमान को पता है वो जब दिल चाहे तुम्हें ठुड्डे मार के बाहर निकाल सकता है, तुम्हें तलाक दे सकता है। तुम तो जन्म जन्म का रिश्ता लेके आई थी, अब तुम पिस रही हो, अब तुम पिस रही हो। तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? तुम्हारी आइडियोलॉजी क्या है? टिल डेथ कीप्स अस अपार्ट, जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। उसकी आइडियोलॉजी क्या है? नहीं चली तो कोई बात नहीं, ठुड्डे मार के निकाल दूंगा। तुम अपनी आइडियोलॉजी में चल रही हो, नहीं मैं दब के रहूंगी, मैं इसकी बात सुनूंगी, मैं इसकी बात मानूंगी, चलो एक आधी मार भी खा लूंगी, एक आधी हड्डी भी तुड़वा लूंगी। और फिर आप इस अब्यूज को सहती जाओगी, सहती जाओगी, सहती जाओगी। क्या होगा? एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया, फिर तीसरा भी बच्चा हो गया। एक लिमिट आ गई, पानी सर से ऊपर निकल गया है, चिल्लाना शुरू हो गई हो, सेपरेशन चाहती हो। अब क्या हुआ? कहां जाओगी? पिछले 6 सालों से नौकरी तुमने की नहीं, एक्सपीरियंस तुम्हारा कुएं में गिर गया है, कुएं में गिर गया है। 3 बच्चे हो गए हैं, उनको पालोगी या नौकरी करोगी? माँ बाप से तो तुमने पहले ही लड़ाई कर ली थी, वो तुम्हें समझा रहे थे मत जाओ इसके साथ, मत जाओ, मुसला है, हमको पता है, मत करो ये स्टेप, मरोगी, मत करो। तुमने तो मानी नहीं थी, तुम तो चली गई। माँ बाप को दोबारा मुंह क्या दिखाओगी? वापस जा नहीं सकती, उसके साथ रह नहीं सकती, बच्चे तुम्हारे पास हैं, बच्चे भी उसने दिए, ठुड्डे मार के तुम्हारे साथ निकाल दिए। उसको तो पता है बच्चे दे दूंगा, जॉब कर नहीं सकती, वापस आएगी मेरे पास, रहेगी चे बन के सारी उम्र। ये हो रहा है, ये होता आया है। नहीं कुछ और एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। किस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे? आपको पता है, इस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो फैल की मिसाल आपके सामने है, उस एक्सट्रीम पे चले जाएंगे। फिर क्या करोगी? क्या करोगी? मरोगी, मरोगी ना, इकबाल शेख बन जाएगा कोई, फिर क्या करोगी? मरोगी, पीछे क्या रह जाएगा? बच्चे कहां जाएंगे? जिन बच्चों की खातिर अलग नहीं हुई थी वो बच्चे कहां जाएंगे? उसने तो मार दिया, खुद भी जेल में चला गया, बच्चे का क्या हुआ? बच्चों का क्या हुआ? सड़क पे आ गए। तुमने नस्ल तबाह कर दी, अपनी नस्ल ही तबाह कर दी, अपनी जिंदगी तबाह की, अपने माँ बाप की जिंदगी तबाह की। वो रो रो के हर रोज जीते हुए मरेंगे तुम्हारी इस हरकत की वजह से। तुम्हारे माँ बाप रो रो के जीते जीते मर गए तुम्हारी इस हरकत की वजह से। चलो दूसरी मिसाल ले लेते हैं। एक मुस्लिम है, उसको इस्लाम का अंब का नहीं पता, बहुत अच्छा मुस्लिम, उसको इस्लाम का अंब का नहीं पता, कल को उसे पता लग जाता है, वो अच्छा वाला मुसलमान हो जाता है। फिर यही कहानी। आप एक ऐसी चीज के ऊपर अपनी जिंदगी का दांव लगा रही हो जो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली बैड है, और वो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली आपके खिलाफ है, और वो आइडियोलॉजी इनहेरेंटली आपकी औकात को एक कुतिया से ज्यादा नहीं समझता, लेकिन बोल नहीं रहा या जानता नहीं है। आप इस 2 चीजों के ऊपर बेट लगाओगे कि वो जानता नहीं है या बोल नहीं रहा, ये 2 चीजें हैं ना, इनमें से किसके ऊपर बेट लगा रही हो? इसमें से किस पॉइंट के ऊपर बेट कर रही हो अपनी लाइफ को?
वो जानता नहीं है इसके ऊपर। अगर जान गया तो, या वो झूठ बोल रहा है इस चीज के ऊपर। अगर वो झूठ बोल रहा है इस चीज के ऊपर बेट कर रही हो अपनी जिंदगी को, तो तुम्हारी से बड़ी फुलिश, इडियट, जाहिल और कोई नहीं हो सकती। और अगर तुम इस चीज के ऊपर बेट कर रही हो कि वो जानता नहीं है, तो जिस दिन जानेगा क्या करेगा? आपका ख्याल है इस्लाम छोड़ेगा? हो सकता है, देयर इज अ फेयर चांस। अपनी पूरी जिंदगी चांस के ऊपर लगा रही हो, अपनी पूरी जिंदगी एक चांस के ऊपर लगा रही हो कि वो बाद में एक्स मुस्लिम हो सकता है। इज दैट इट? तो वो चांस तब क्यों लेती हो? पहले लो। अभी जब वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल है, उसको बताओ कि तुम्हारा दीन धर्म ये कह रहा है। मानते हो? तुम तो मुझे दुनिया की ये कहानियां सुना रहे हो। तुम्हारा दीन धर्म तो ये कहता है। पहले बोलो, देखो क्या कहता है। मैं नहीं मानता इस चीज को। भाई क्यों नहीं मानते? कुरान में लिखा है, सही हदीसों में लिखा है। मैं नहीं मानता इस अबीस। कल को तुम मानना शुरू कर दोगे तो मैं नहीं कभी मानूंगा। कैसे साबित होगा कि तुम नहीं मानोगे? इस्लामिक आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है जैसी आपकी हिंदू आइडियोलॉजी है। 28 टाइप के हिंदूज मैंने निकाल लिए हैं अभी तक। नास्तिक है तो भी हिंदू कहला सकता है। क्या इस्लाम में नास्तिक नाम का कोई हिंदू होता है? होता है? कभी सुना है आपने नास्तिक मुसलमान? क्या कभी ऐसा हुआ है किसी भी शख्स ने नास्तिक मुसलमान देखा हो? मैंने तो नहीं आज तक सुना। क्या किसी शख्स ने सुना है एक ऐसा मुसलमान जो कहे कि मैं अल्लाह को नहीं मानता? मैंने तो नहीं देखा। आप लोगों ने देखा? क्या आपने कभी कोई ऐसा मुसलमान देखा है जो कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता? हदीस को मानने वाले शायद मिल जाएंगे आपको जानते, लेकिन वो भी डिपेंड करता है, वो हम लोगों से डरने के लिए डरते हैं, इस वजह से बोल देते हैं। कुरान को ना मानने वाला मुसलमान नहीं मिलेगा आपको कहीं। नहीं ऐसा मिलेगा मुसलमान जो आपको कहे मैं कुरान को नहीं मानता। मोहम्मद को नहीं मानता। मेरे पास बहुत सारे हिंदू ऐसे दोस्त हैं जो शिव को नहीं मानेंगे। सो क्या वो हिंदू नहीं रहे? नहीं, वो हिंदू है जी, बिल्कुल हिंदू है। शायद आप भी ना मानती हो, इसीलिए तो आप इस चीज पे इकरार करके बैठी हुई हैं। वो तो मानता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके लिए ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फिर आप मुझसे बोलेंगे कि नहीं एडम तुमको पता नहीं है। अरे मुझे हिंदुइज्म का चाहे इतना पता ना हो, मुझे इस्लाम के बारे में 100% पता है। इस बारे में मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के? लेकिन उसको क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के? That is what you have to see। ये आपको देखना है। मुझे क्या मिल रहा है वो आप देख सकती हैं, उससे क्या मिल रहा है ये आपने देखना। उसको आप मिल रही हैं, उसको आपकी एजुकेशन मिल रही है, उसको आपका घर मिल रहा है, उसको आपका सब कुछ मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंटली वो एक नॉन मुस्लिम को मुसलमान बना रहा है और उसकी फैमिली नॉन मुस्लिम के थ्रू चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके बारे में सोचता क्या है? क्या पांव की जूती से ज्यादा इज्जत है आपकी उसके पास? मैं यहां पे ये बोलता हूं कि शायद ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस वक्त आपकी इज्जत हो। क्यों हो? जैसा कि मैंने बोला कि वो जानता नहीं है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो जान जाएगा, स्पेशली जब आपका पहली औलाद हो जाएगी, पहला बच्चा हो जाएगा, और स्पेशली अगर वो बच्चा बेटी हुई, क्या आपको लगता है कि वो अपनी बेटी को इस तरीके से रहने देगा?
जिस तरीके पे वो सोचता है और जानता है कि ये तरीके में वो उसकी बेटी एक हराम की बन जाएगी, मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं।